हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईटी करेंट अफेयर्स रैपिड रिकैप। आज हम देखेंगे 9 और 10 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और राज्य में नशा करने वालों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? यह सरकार है हिमाचल प्रदेश की सरकार, जहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने लॉन्च किया है संकल्प इनिशिएटिव। यह किस लिए किया गया है? तो मादक पदार्थों की तस्करी और नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, जो कि समर के समय रहती है, और धर्मशाला विंटर के समय। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में भारत ने मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा स्वैप सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह $400 मिलियन का क्रेडिट स्वैप फैसिलिटी मालदीव्स को दिया गया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, यहाँ की कैपिटल है माले, और करेंसी है रुफिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें दीपा कर्माकर जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है वह किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स से संबंधित है और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ और ही क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसमें वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं ड्वेन ब्रेवो, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो भी ऑल फॉर्म से। हमारे इंडिया से भी हैं शिखर धवन, जिन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, जापान की संसद ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख शिगेरू इशिबा को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। शिगेरू इशिबा जापान के डैश प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये कैवें नंबर के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो शिगेरू इशिबा 102वें नंबर के प्रधानमंत्री बनेंगे जापान के। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर तो बनेंगे शिगेरू इशिबा, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं फ्यूमिनो किशिदा को। इसी से रिलेटेड आगे देखते हैं कि मैक्सिको में भी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, जिसमें क्लॉडिया सेनबॉम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन बनी हैं। और श्रीलंका में भी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, जिसमें अनुरा कुमारा दिशांक्य 9th प्रेसिडेंट बने हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है रानिल विक्रमसिंघे को। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा को 77th सेशन ऑफ WHO के रीजनल कमेटी के लिए चेयरपर्सन चुना गया है। WHO की बात की जा रही है तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं टेड्रोस एडनॉम। डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल हमारे इंडिया से हैं सौम्या स्वामीनाथन, और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 194। WHO की मेंबर कंट्री है 194। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्ल्ड हैबिटेट डे हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस साल यह 7 अक्टूबर को मनाया गया है। वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम क्या है? तो यहाँ की थीम है इंगेजिंग यूथ टू बिल्ड अ बेटर अर्बन फ्यूचर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्कून को किस खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये इनको मिला है माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए। नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो ये स्वीडिश डायनामाइट इन्वेंटर और बिजनेसमैन एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। यह प्राइज़ जो है साइंस, लिटरेचर और पीस में 1901 से दिया जाता है, जबकि इकोनॉमिक्स में इसे बाद में ऐड किया गया और यह दिया जाता है इकोनॉमिक्स में 1969 के बाद से। नेक्स्ट है, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस वर्ष यानी 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन हॉपफील्ड को और जोफ्री हिंटन को। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। हाल ही में फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार श्रृंगला को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस नियुक्त किया गया है। रसायन विज्ञान के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2024 दिया गया है डेविड बेकर को, डेविस हैशबिस को और जॉन M जंपर को। इन तीनों को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।